नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियुक और आप देख रहे हैं सिनेमा कैफे। वन पीस चैप्टर नंबर 1175 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और दोस्तों ये चैप्टर एकदम धमाकेदार है। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद ओडा सेंसे ने जो दिया है वो कमाल का है। इस चैप्टर में एल्बाफ के ऊपर तहलका मचा हुआ है। हमें इतनी बढ़िया चीजें देखने को मिली हैं कि क्या बताऊं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शायद ओडा सेंसेई ने हमें एक इंडिकेशन दिया है कि फ्यूचर में लूफी वर्सेस लोकी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चैप्टर 1175 का नाम है निडहग या निडहग। ये क्रीचर नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेड है जो एल्बाफ आर्क के लिए परफेक्ट फिट है। चैप्टर की शुरुआत में ही लूफी की दोनों विंग्स यानी जोरो और सांजी एक्शन में आ जाते हैं। सांजी अपनी डायबल जैम्बी टेक्निक यूज करके रॉबिन के आसपास के सभी थॉर्न्स हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो सभी थॉर्न्स को काट डालता है जो हॉस्टेज बच्चों के पास थे। लूफी जो लोकी के सिर पर बैठा है ये सब देखकर बोलता है, जोरो मुझे तुम पे भरोसा था यार। अब आती है सबसे बड़ी खबर। हमें फाइनली पता चल गया कि लोकी का डेविल फ्रूट क्या है। लोकी के पास है ड्रैगन फ्रूट, मिथिकल जोन टाइप मॉडल निडहग। जारुल हमें बताता है कि जो भी इस फ्रूट को खाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस इंसान में एंशिएंट जायंट का ब्लड होना चाहिए, तभी ये फ्रूट अपनी फुल पावर दिखा सकता है। और क्योंकि लोकी हैरोल्ड का बेटा है और उसकी माँ में भी एंशिएंट जायंट का ब्लड था, इसलिए वो इस फ्रूट के लिए परफेक्ट यूजर है। जारुल एक और शॉकिंग चीज बताता है। एल्बाफ में पहले एक गॉड ऑफ वॉर था जिसके पास यही निडहग फ्रूट था और उस गॉड ऑफ वॉर ने पास्ट में सन गॉड से फाइट की थी। अब लोकी निडहग को रिप्रेजेंट कर रहा है और लूफी सन गॉड को। तो क्या हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? म्यूरल के अकॉर्डिंग हो सकता है वो पास्ट में कंपेनियंस या दोस्त रहे हों, लेकिन किसी वजह से उनकी फाइट हो गई हो और उसका रीजन भी ईमू हो सकता है। जारुल ये भी बताता है कि पहले वाले गॉड ऑफ वॉर का कंपेनियन था रैटाटास्कर जिसके पास आइस रिलेटेड पावर्स थी। अब लोकी के साथ राग्निर है जिसके पास भी कई पावर्स हैं। अब बात करते हैं एक्शन की। लूफी भी पूरे एक्शन मोड में आ जाता है। वो गियर 5 में एक नई टेक्निक यूज करता है, गोमू गोमू नो टॉन थॉर राइफल। ये ड्रेसरोसा की थॉर राइफल का अपग्रेडेड वर्जन है। लूफी की फेस्ट समेर अराउंड घूमती है और उसे इलेक्ट्रिक करंट से पागल कर देती है। लोकी भी अपनी डेविल फ्रूट पावर्स यूज करके एमएमए के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। सारा काम निपट गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब चीजों को देखने के बाद ईमो का रिएक्शन मिलता है मेरी जीवाइज मेरी वॉइस से। ईमो देखकर शॉक्ड है और बोलता है तो निडहग अब भी एल्बाफ में है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एक बात क्लियर कर दूं, पिछले चैप्टर में जो हिज वाले यूज हुआ था ईमो के लिए वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन मिस्टेक थी। ऑफिशियल ट्रांसलेशंस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ईमो का जेंडर अभी भी मिस्ट्री ही है। अब बात करते हैं निडहग के बारे में। नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस क्रीचर के लिए प्रोफेसी थी कि ये रैग्नारोक के टाइम यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड के टाइम फ्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि वन पीस में भी वो क्रेजी वॉर बहुत करीब है। गॉड ऑफ वॉर, सन गॉड, ईमो सभी गॉड्स की फाइट होने वाली है और ये वर्ल्ड भी खत्म होने के करीब है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1175 का कंप्लीट ब्रेकडाउन और सबसे अच्छी बात, अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।